हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल पर जाना है और वहाँ पे टाइप करना है UPRTOU। आप इसे जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट इसकी ओपन होके आएगी uprtou.ac.in। पहली वेबसाइट पे आपको इसके क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मेन होम पेज है, वह आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आएगा। और जब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे हम होम पेज कहते हैं, वह हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होके आएगा, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों। यह जो एडमिशन है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में, यह 2020-21 का सत्र है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टूडेंट सेक्शन। जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सेक्शन, इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे आपको नहीं जाना है। आपको ऊपर जो स्टूडेंट सेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इस प्रकार से ओपन होके आएगा। यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है स्टूडेंट सेक्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। और भी नीचे बहुत ही असाइनमेंट पेपर, रिजल्ट और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। लेटेस्ट न्यूज़, रिजल्ट, अपकमिंग इवेंट्स, सारे डिटेल यहाँ पे नीचे हैं। लेकिन आपको वह सारे डिटेल पे ध्यान नहीं देना है। आपको ऊपर स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे, चूँकि नेटवर्क जो है वह थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ी टाइम लग रही है ओपन होने में। और जब यह इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आएगा, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड ईयर कॉमन एडमिशन। और दूसरा दिया है अप्लाई बैक पेपर ऑनलाइन डाउनलोड फील्ड बैक पेपर। इसको हम हिंदी में कर देते हैं। हिंदी देखिए प्रवेश आवेदन पत्र पहला, दूसरा और तीसरा साल कॉमन एडमिशन, और ऑनलाइन बैक वापस करें, भरा हुआ बैक पेपर डाउनलोड करें, यह दिया है। तो यदि आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके आगे देखिए बाण का निशान भी है, वहाँ पे दिया हुआ है। और यदि आप बैक पेपर डालना चाहते हैं तो नीचे जो ऑप्शन दिया है उस पर आपको क्लिक करना होगा। और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आएगा। और जब इस प्रकार से ओपन होके आएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई एडमिशन सीजन 2020-21 क्लिक हियर। रिसेट फीस पेमेंट प्रवेश से संबंधित नहीं है, अतः शिक्षार्थी अपनी फीस बाकी शुल्क भुगतान में जल्द ही जमा करें। यदि आपके एडमिशन का संयोग जनरेट हो गया है और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसे दोबारा कर सकते हैं। यदि एडमिशन का फॉर्म भरते समय आपका कुछ गलत हो गया तो आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रवेश संबंधित बहुत सी सूचनाएं दी हुई हैं। यदि आपकी कोई भी गलती है, कोई भी इससे संबंधित है, तो आप यहाँ से आके वह सारी जो आपकी त्रुटियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं,
उसे आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए यहाँ पे दिया है, द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए, और नीचे आपका दिया है यदि आप MBA और MCA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे ऑप्शन दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रवेश सत्र 2020-21 सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होकर आएगा ऑनलाइन प्रवेश सिस्टम या प्रणाली। और जब इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होकर आता है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ नीचे आना है। नीचे देखिए यहाँ पे दिया है यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए तकनीकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस पे आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है वह आप यहाँ से जान सकते हैं, उसका निदान पा सकते हैं। देखिए नए छात्र के लिए MBA MCA में प्रवेश के लिए आप पहला ऑप्शन दिया है और नए छात्रों के लिए MBA MCA B.Ed स्पेशल में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आप दूसरे ऑप्शन पे, और सत्र 2020-21 के किसी भी डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यानी किसी भी आप डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए या कोई डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, उसका आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सभी डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस पे हम क्लिक करते हैं और इस पे जो हम क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद यह इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होके आएगा। और जब यह इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होके आता है ऑनलाइन प्रवेश सिस्टम, तो हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया सभी डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में नया प्रवेश के लिए पहले ऑप्शन पे क्लिक करें। सभी पाठ्यक्रमों के लिए यानी द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करें और प्रवेश के लिए ई चालान ऑनलाइन भुगतान करने के तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करें और री एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम चेंज, SD चेंज और रेस्ट फी पेमेंट के लिए आप तीसरे ऑप्शन पे यानी चौथे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ देखिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने का मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। शिक्षार्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन से संबंधित सभी जानकारी सूचना विवरणिका से प्राप्त कर सकते हैं। आधार क्रमांक की अनिवार्यता हेतु महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि आपको एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन लेने के बाद आपके पास आधार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास आधार नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ देखिए बहुत से दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे छात्र जिनके पास आधार क्रमांक उपलब्ध है वे आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार क्रमांक अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें। जो छात्र अन्य आवश्यक अनौपचारिक पूर्ण करते हुए अपना आधार क्रमांक की उपलब्धता करा देंगे, उनका प्रवेश स्टेप 2 कन्फर्म कर उन्हें नामांकन संख्या उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो छात्र अन्य आवश्यक औपचारिकताएं को पूर्ण कर रहे हैं किंतु उनके पास आधार क्रमांक नहीं है, वे 2 माह के अंदर अपना आधार क्रमांक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा, नहीं तो उनका जो है फीस भी वापस नहीं होगा और उनका फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। तो आपको जो यहाँ पे आधार संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है।
उसके बाद आगे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए न्यू एडमिशन इन ऑल दी डिग्री डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फिल करने होंगे। पहले स्टेप से आप रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस, और दूसरे से फिल एंड सबमिट योर बेसिक डिटेल ऑनलाइन। यहाँ देखिए लिखा है क्लिक टू प्रोसेस। यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लिक टू प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिया प्रोग्राम टाइप, फिर उसके बाद प्रोग्राम, फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर एचडी सेंटर और इसी प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोग्राम टाइप, आप कौन सा प्रोग्राम यानी किस में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, सबसे पहले उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप यूजी या पीजी या फिर आप डिप्लोमा या फिर आप सर्टिफिकेट या फिर आप अवेयरनेस संबंधित। यहाँ देख दिया अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, अवेयरनेस, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा। आप कौन सी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं यानी किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको आपको सबसे पहले यहाँ से प्रोग्राम टाइप को आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद नीचे दिया है प्रोग्राम। उसके बाद इसके अंदर आप कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कार्यक्रम आप लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिखा रहा है, जैसे एमए आप हिंदी से करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं इंग्लिश से, हिस्ट्री आप एमए से लेना चाहते हैं। ठीक है, एमए से आप एजुकेशन, फिलॉसफी, संस्कृत। यहाँ देखिए एमकॉम से आप करना चाहते हैं, एमएलआईएस आप लेना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए, तो जो आप जिसमें आप इच्छुक हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। या देखिए आपका जो है एमएलआईएस जो है, इसकी फ़ीस जो है 12,200 है या 1 साल का कोर्स है। मैक्सिमम इसका 1 साल से लेकर 3 साल तक इसका कोर्स है। इसका क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है यानी BLIS, या जो है हिंदी मीडियम से इसको किया जाता है।